विनिंग द वॉर इन योर माइंड बाय क्रेग ग्रोशल बुक के बारे में। रवि एक आम लड़का था, बिल्कुल हमारे और आपके जैसा। एक छोटा सा शहर, एक मिडिल क्लास फैमिली और ढेर सारे सपने, लेकिन उन सपनों के साथ साथ चल रही थी उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई। बाहर से सब ठीक दिखता था, नौकरी थी, घर था, दोस्त थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी जंग चल रही थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। एक बैटलफील्ड इन द माइंड। हर सुबह उठते ही रवि के मन में वही पुरानी आवाज गूंजती थी, तू कुछ खास नहीं है, तेरे जैसे तो लाखों हैं, क्यों कोशिश करता है, तुझसे ना हो पाएगा। रवि का दिन शुरू होने से पहले ही हार जाता था, और ये आवाजें किसी और की नहीं, उसी की अपनी सोच की थी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि जो भी मुश्किलें उसके जीवन में हैं, काम का प्रेशर, पैसे की टेंशन, दूसरों से कंपेयर करने की आदत, सबकी जड़ उसके आसपास के हालात हैं। लेकिन असल में उसकी असली जंग उसके दिमाग में थी। एक दिन रवि अपने एक पुराने दोस्त विशाल से मिला, जो पहले बहुत परेशान रहता था लेकिन अब काफी खुश और कॉन्फिडेंट दिख रहा था। ने उससे पूछ ही लिया, यार तू पहले बहुत लो रहता था, अब तू इतना पीसफुल कैसे हो गया? विशाल मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया कि मेरी असली लड़ाई बाहर नहीं, मेरे माइंड के अंदर है। जब तक मैं अपनी सोच नहीं बदलूंगा तब तक मेरी जिंदगी नहीं बदलेगी। रवि थोड़ा चौंका। मतलब? विशाल ने कहा, देख, हमारी थिंकिंग ही हमारे एक्शंस को ड्राइव करती है, और अगर हमारी थिंकिंग ही नेगेटिव है तो हमारी लाइफ भी वैसे ही नेगेटिव फील होगी। मैं एक दिन रोमन्स 12:2 पढ़ रहा था, जिसमें लिखा है, डू नॉट कन्फॉर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड बट बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। मतलब कि दुनिया जैसी सोचती है वैसा सोचने की जरूरत नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब हम अपने माइंड को रिन्यू करते हैं, यानी कि अपनी पुरानी झूठी सोच को हटाकर सच को अपनाते हैं। रवि उस दिन घर गया और पहली बार उसने अपनी सोच को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि वो खुद को बार बार नीचा दिखाता है, खुद से ही हार मान लेता है। तू लूजर है, तेरे पास टाइम नहीं है, तेरे पास स्किल्स नहीं है, ये सब बातें वो खुद से कहता रहता था। पर अब रवि ने एक नया डिसीजन लिया, वो अपनी सोच को बदल कर देखेगा। उसने एक नोटबुक निकाली और उसमें 2 हिस्से बनाए। एक में लिखा लाइज आई बिलीव और दूसरे में ट्रूथ आई म्यूज रिप्लेस थेम विद, जैसे लाई, मैं कभी कुछ बढ़ा नहीं कर पाऊंगा। ट्रूथ, मैं लगातार सीख कर और मेहनत करके ग्रो कर सकता हूं। लाई, लोग मुझे जज करते हैं। ट्रूथ, लोग अपने काम में बिजी हैं, सब मुझे उतना नोटिस नहीं करते जितना मैं सोचता हूं। लाई, मेरी जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रूथ, मैं अपनी सोच, अपने डिसीजंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकता हूं। धीरे धीरे रवि ने अपनी मेंटल रूटीन चेंज करनी शुरू की। जैसे लोग जिम में जाकर अपनी बॉडी को ट्रेन करते हैं, वैसे ही उसने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। सुबह उठकर वो ग्रेटफुलनेस के 3 पॉइंट्स लिखता था और हर दिन एक ऐसी लाई पकड़ता था जो उसके माइंड को वीक बनाती थी, फिर उसे ट्रूथ से रिप्लेस करता था। एक बार जब उसके ऑफिस में प्रेजेंटेशन फेल हो गई तो पहले वो सोचता, मैं कभी भी अच्छा प्रेजेंटर नहीं बन सकता, लेकिन अब उसने अपनी थिंकिंग को रोका और खुद से कहा, हाँ आज कठिन था लेकिन मैंने सीखा, अगली बार मैं और अच्छा करूंगा। धीरे धीरे रवि ने नोटिस किया कि उसके अंदर रेजिलियंस आ रही है। वो सिचुएशंस से उतना डरता नहीं था और खुद को जज करना कम कर चुका था। अब लोग उसे देखकर कहते, यार तू पहले से बहुत बदल गया है, इतना काल्म और फोकस्ड कैसे हो गया? और रवि मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे अब पता था कि वो हर दिन एक अनदेखी जंग लड़ता है अपने माइंड में, और अब वो उस जंग को जीतना सीख गया है। एक दिन रवि पार्क में बैठा एक बच्चे को देख रहा था जो बार बार गिर रहा था लेकिन फिर उठकर खेलने लग जाता था। तभी उसे एहसास हुआ, बच्चे की तरह बनना है, जो गिरने को फेलियर नहीं मानता बल्कि लर्निंग मानता है। उसकी मुस्कान और एनर्जी उस सोच से आती है जिसे हम बड़े होकर खो देते हैं, एक साफ, होपफुल, फियरलेस सोच। रवि ने अब अपने माइंड को एक बैटलफील्ड नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग ग्राउंड मान लिया था। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता वो उससे डरता नहीं था, उसे ऑब्जर्व करता और उसे ट्रूथ से रिप्लेस करता। जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं को वो बदल देता, मैं बढ़ रहा हूं और मैं आज पर्याप्त हूं। मुझसे ना हो पाएगा को बदल देता, मैं कोशिश करूंगा और हर बार बेहतर बनूंगा। एक दिन उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कोट चिपका दिया, चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर लाइफ। हर सुबह वो उसे देखता और याद करता कि असली ट्रांसफॉर्मेशन बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। रवि की कहानी हमें यही सिखाती है
हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे मन में चल रही है। जो सोच हम बार बार दोहराते हैं वही हमारे इमोशंस, डिसीजंस और एक्शंस बन जाते हैं। अगर हम नेगेटिव सोच को पहचान कर उसे सच्चाई से बदल दें तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा ले सकती है। आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजंस और सेल्फ डाउट हर तरफ हैं, वहां सबसे जरूरी स्किल है माइंड रिन्यूअल। और इसके लिए कोई बड़े टूल्स की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस, थोड़ा पेशेंस और एक विलिंगनेस कि हम अपने थॉट्स को खुद चुनें, ना कि उन्हें डिफॉल्ट पर चलने दें। रावी की तरह हम भी अपने माइंड के बैटलफील्ड को जीत सकते हैं, एक थॉट, एक बिलीफ और एक डिसीजन के जरिए। बस शुरुआत करनी है अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन करने की। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। बाकी सफर खुद ब खुद अनफोल्ड होता जाएगा। तू वही है जो तू सोचता है। अगर तू अपनी सोच को बदल सकता है तो तू अपनी पूरी दुनिया को बदल सकता है। रवि की जिंदगी अब धीरे धीरे बदल रही थी। माइंड रिन्यूअल की जर्नी शुरू करने के बाद उसने अपनी सोच को ऑब्जर्व करना सीख लिया था। लेकिन असली चैलेंज तब आया जब एक नई सिचुएशन ने उसे फिर से उसकी पुरानी सोच की तरफ खींचना शुरू किया। उस दिन रवि को उसके ऑफिस के मैनेजर ने एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, एक नए प्रोजेक्ट की टीम को लीड करने की। बाहर से देखकर ये किसी भी एम्बिशियस इंसान के लिए खुशी की बात होती, लेकिन रवि का माइंड फिर से परेशान हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ पसीने से भर गए और दिमाग में वही पुरानी आवाज गूंजने लगी, तू इस लायक नहीं है, तेरे जैसे लड़के टीम लीड नहीं बनते, एक गलती और सब तुझे बेवकूफ समझेंगे। रवि घर लौटा और बेचैनी से अपनी डायरी खोलकर बैठ गया। उसने सोचा कि अब वक्त आ गया है एक कदम और आगे बढ़ने का। अब सिर्फ थिंकिंग को चेंज करने से काम नहीं चलेगा, अब उसे ये भी पहचानना होगा कि उसकी सोच में कौन कौन से झूठ छिपे हुए हैं जो उसे बार बार रोकते हैं, क्योंकि जब तक वो इन लाइज को नाम नहीं देगा तब तक वो उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाएगा। रवि ने अपने माइंड से सीधा सवाल किया, मुझे सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? क्या ऐसा है जो मुझे बार बार पीछे खींचता है? और फिर उसने लिखना शुरू किया, मैं पर्याप्त नहीं हूं, आई ऑलवेज मेस थिंग्स अप, लीडरशिप इज नॉट फॉर पीपल लाइक मी, अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलता है। इनमें से कई थॉट्स तो वो सालों से अपने अंदर कैरी कर रहा था, बिना सोचे कि ये सच है या झूठ। ये सब उसके माइंड के पुराने स्क्रिप्ट्स थे जो शायद बचपन में किसी टीचर की डांट से शुरू हुए थे या फिर किसी दोस्त की मजाक उड़ाने वाली बात से। रवि को यह एहसास हुआ कि इन फॉल्स स्क्रिप्ट्स ने उसकी आइडेंटिटी को ही इन्फ्लुएंस किया है। रात भर वो उन झूठों की लिस्ट पर काम करता रहा। हर झूठ के सामने उसने एक सच्चाई लिखने की कोशिश की, भले ही शुरुआत में वो उसे मानने का मन न कर रहा हो। लाई, मैं पर्याप्त नहीं हूं। ट्रूथ, आई एम लर्निंग एंड ग्रोइंग एवरी डे, मेरी वैल्यू मेरे परफॉर्मेंस से ज्यादा है। लाई, लीडरशिप इज नॉट फॉर पीपल लाइक मी। ट्रूथ, लीडरशिप एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जा सकती है। ली, अगर मैं फेल हो गया तो सब हंसेंगे। ट्रूथ, हर कोई कभी ना कभी फेल होता है और फेलियर ही ग्रोथ का पहला स्टेप होता है। लाई, सक्सेस सिर्फ लकी लोगों को मिलता है। ट्रूथ, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो लगातार कोशिश करते हैं और अपने झूठों को सच से बदलते हैं। अगले दिन रवि ने एक नई हैबिट शुरू की। हर मॉर्निंग वो एक झूठ चुनता और उसे जोर से बोलकर सच से रिप्लेस करता। पहले कुछ दिन उसे अजीब लगा, जैसे वो खुद को धोखा दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये अफर्मेशंस उसकी डेली रूटीन का हिस्सा बनने लगे, वैसे वैसे उसका कॉन्फिडेंस भी ग्रो करने लगा। अब जब भी कोई चैलेंज आता तो रवि पॉज लेकर खुद से पूछता, इज दिस थॉट रियली ट्रू? और अक्सर जवाब आता, नहीं, ये बस एक पुराना झूठ है जो अब तक मेरे डिसीजंस को कंट्रोल करता रहा है। एक बार की बात है, टीम प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले एक जूनियर ने उससे कहा, भाई आप तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहते हो, कभी डर नहीं लगता क्या? रवि मुस्कुराया और बोला, डर तो आज भी लगता है, लेकिन अब मैं उस डर के पीछे छिपे झूठ को पहचान लेता हूं, और जब मुझे पता चल जाता है कि यह सिर्फ एक झूठ है तो डर अपने आप छोटा लगने लगता है। उस दिन रवि ने प्रेजेंटेशन इतनी क्लैरिटी और कामनेस के साथ दी कि सब उसकी तारीफ करने लगे। पर असली जीत उसकी तारीफ नहीं थी। असली जीत तो वो थी जो उसने अपने माइंड में जीती थी, उस झूठ से जो कहता था कि तू कभी लीड नहीं कर सकता।
कुछ हफ्तों बाद रवि अपने एक पुराने दोस्त संजय से मिला। संजय आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड और एंग्शियस रहता था। उसने रवि से कहा, भाई मुझे लगता है मैं कुछ भी सही नहीं कर पाता, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है। रवि ने उसकी आंखों में देखा और बड़ी शांति से बोला, संजय तू अभी एक झूठ पर यकीन कर रहा है कि तेरे अंदर कुछ खास नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर एक गिफ्ट होता है, एक स्ट्रेंथ, बस वो उसे देख नहीं पाता क्योंकि झूठ उसे ढक देता है। संजय थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, तो मैं क्या करूं? रवि बोला, एक नोटबुक ले और अपने उन सारे नकारात्मक विचारों को लिख जो बार बार तुझे रोकते हैं। फिर उनके सामने सच्चाई लिख और हर दिन एक झूठ को पकड़ और उसे सच से रिप्लेस कर। तुझे लगेगा जैसे तू खुद को रीप्रोग्राम कर रहा है और सच मान, यही असली फ्रीडम है। रात को रवि अकेला बैठा था और उसने अपनी डायरी में एक नई लाइन लिखी, द लाइज वी बिलीव शेप द लाइव्स वी लिव। टू लिव फ्री वी मस्ट नेम द लाइज एंड रिप्लेस देम विथ ट्रूथ। उसे अब एहसास हो गया था कि उसकी जर्नी सिर्फ खुद को बेहतर बनाने की नहीं है, बल्कि दूसरों को भी ये समझाने की है कि हर इंसान अपने माइंड के झूठों से आजाद हो सकता है, बस उसे वो झूठ पहचानने की हिम्मत करनी होगी। रवि की कहानी हम सबकी कहानी है। हम सब के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे झूठ बैठे हैं जो शायद बचपन की किसी याद से आए, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से, या फिर अपनी खुद की हार्श सेल्फ टॉक से। लेकिन जब तक हम उन्हें पकड़कर नाम नहीं देंगे तब तक हम उन्हें बदल नहीं सकते। सच जानने की आज़ादी हर इंसान का हक है और वो सच हमारे अंदर ही होता है, बस हमें थोड़ा रुककर, थोड़ा सुनकर और थोड़ा लिखकर उसे पहचानना होता है। और जब हम ये करना शुरू कर देते हैं तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी कॉन्फिडेंस और हमारी लाइफ सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सोच हम अपने बारे में रखते हैं वही हमारी दुनिया बनाती है। अब बारी आपकी है, क्या आप भी अपने माइंड में छिपे झूठों को पहचानने की हिम्मत करेंगे? क्या आप भी अपनी कहानी को फिर से लिखना चाहेंगे सच्चाई के शब्दों में? शायद आज ही वो दिन है जब आप अपने माइंड की सबसे बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं, बस एक झूठ को नाम देकर और उसे सच से बदलकर। रवि की जिंदगी अब एक नई दिशा में जा रही थी। झूठी सोचों को पहचानने के बाद उसने बहुत राहत महसूस की थी, जैसे किसी भारी बोझ को कंधे से उतार दिया हो। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसे एहसास हुआ कि सिर्फ झूठ को पहचानना काफी नहीं है। एक खाली जगह को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर पुरानी गलत सोच हटाई गई है तो उसकी जगह कुछ नया, कुछ सच्चा भरना जरूरी है, वरना वही पुरानी सोच फिर से वापस आ जाती है, चुपचाप, धीरे धीरे। एक शाम रवि अपने कमरे में बैठा था और मन फिर से थोड़ा बेचैन लग रहा था। उसने बहुत कुछ सीखा था, अपनी पुरानी बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज किया था, लेकिन अब उसके माइंड में एक वॉइड सी लग रही थी। तब उसे अपने दोस्त विशाल की एक बात याद आई, अगर तू सिर्फ गलत सोच को हटा रहा है और कुछ भी ट्रूथ से उसे रिप्लेस नहीं कर रहा तो तेरा माइंड दोबारा उन्हीं झूठों को अपना लेगा। ट्रूथ से भरना जरूरी है, और सबसे पावरफुल ट्रूथ वो होती है जो भगवान ने तेरे लिए बोली है। रवि को ये लाइन कुछ ज्यादा ही अंदर तक छू गई, ट्रूथ दैट गॉड स्पीक्स ओवर मी। उसी दिन उसने तय किया कि अब वो सिर्फ झूठ पहचान कर छोड़ नहीं देगा, अब वो उन्हें गॉड्स वर्ड से रिप्लेस करेगा, ऐसी सच्चाइयों से जो बदली नहीं जाती, जो स्थायी होती हैं। उस रात रवि ने बाइबल निकाली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि कहां से शुरू करें, लेकिन उसने प्रार्थना की, गॉड मुझे दिखाओ कि आपने मेरे लिए क्या सच कहा है। और फिर उसने एक वर्स पढ़ा, आइजिया 41:10, डू नॉट फियर फॉर आई एम विथ यू, डू नॉट बी डिसमेड फॉर आई एम योर गॉड। रवि कुछ पल तक उसे दोहराता रहा, डू नॉट फियर, आई एम विथ यू, और फिर खुद से कहा, जब मैं सोचता हूं कि मैं अकेला हूं तो ये झूठ है, सच्चाई ये है गॉड इज विथ मी, मैं कभी अकेला नहीं हूं। उसने अपनी डायरी में लिखा, लाई, मैं अकेला हूं, ट्रूथ, गॉड इज विथ मी, आई एम नेवर अलोन, आइजिया 41:10। फिर उसने और भी वर्सेस खोजने शुरू किए और हर एक के साथ एक झूठ को रिप्लेस किया। लाई, मुझ में काबिलियत नहीं है, ट्रूथ, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, फिलिपियंस 4:13। ली, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ट्रूथ, मैं डरपोक और अद्भुत बनाया गया हूं, साल्म 139:14। ली, मैं कभी नहीं बदल सकता, ट्रूथ, इफ एनीवन इज इन क्राइस्ट ही इज अ न्यू क्रिएशन, द ओल्ड हैज गॉन, द न्यू इज हियर, 2 Corinthians 5:17। अब रवि की मॉर्निंग रूटीन और भी खास हो गई थी। वो हर सुबह एक लाई को पहचानता और एक स्क्रिप्चर बेस्ड ट्रूथ से उसे रिप्लेस करता, फिर उस ट्रूथ को जोर से बोलता, उसे महसूस करता और उस पर विश्वास करने की कोशिश करता।
एक दिन जब ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया और उसकी टीम ने एक बड़ी गलती कर दी, तो रवि का पुराना सेल्फ डाउट फिर से सिर उठाने लगा। तू लायक नहीं है, देख सब तेरे अंडर काम करके फेल हो रहे हैं। लेकिन अब रवि ट्रेंड था। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने आप से बोला, मैं चुना और सुसज्जित किया गया है ईश्वर द्वारा। ही इज विथ मी, आई विल नॉट फियर। उसने 2 टिमोथी एक साथ याद किया। फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस अ स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड अ साउंड माइंड। और वो डर जो पहले उसके डिसीजंस को रोक देता था, अब धीमे धीमे पीछे हट गया। उस रात रवि पार्क में बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे पहली बार सब कुछ कनेक्ट हो रहा हो, उसकी पुरानी सोच, उसके नए ट्रूथ्स और भगवान की अनकंडीशनल प्रेजेंस। वहीं पास में एक छोटा बच्चा खेल रहा था और एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर गया। लेकिन अगले ही पल वो उठा और फिर से दौड़ने लगा। रवि को जैसे एक मैसेज मिला, तू गिर सकता है लेकिन तू अकेला नहीं है और तू फिर से दौड़ सकता है क्योंकि तेरे साथ मैं हूं। अब रवि ने एक छोटा सा ट्रूथ जर्नल बनाना शुरू किया। हर दिन उसमें 3 चीजें लिखता। 1, कौन सा झूठ आज उसके माइंड में आया। 2, उसके खिलाफ कौन सी बाइबलिकल ट्रूथ है। 3, उसने उस ट्रूथ को कैसे अप्लाई किया। जैसे किसी दिन उसे लगा मैं दूसरों से पीछे हूं, मेरी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, तो उसने लिखा, लाई, मैं पीछे हूं। ट्रूथ, द लॉर्ड विल फुलफिल हिज पर्पस फॉर मी। साल्म 138:8। एप्लीकेशन, मैंने खुद से कहा, गॉड का प्लान मेरे लिए यूनिक है, कंपैरिजन एक इल्यूजन है। धीरे धीरे उसकी सोच में गहराई और शांति आने लगी। अब रवि का आइडेंटिटी उस दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पर नहीं बल्कि परमेश्वर के शब्दों पर टिकी थी। एक दिन ऑफिस की प्रेयर मीट में जब उससे किसी ने पूछा, तू इतना शांति में कैसे रहता है, इतने प्रेशर में भी, तो रवि ने बिना हिचके कहा, क्योंकि मैंने अब वो झूठ सुनना छोड़ दिया है जो मुझे तोड़ते थे। अब मैं सिर्फ वही सुनता हूं जो भगवान मेरे बारे में कहते हैं और वही मेरी असली पहचान है। अब रवि की कहानी एक मिशन बन गई थी। वो दूसरों को भी ये समझाने लगा कि जब तक हम अपने अंदर के झूठों को सच्चाई से नहीं बदलेंगे तब तक असली फ्रीडम नहीं मिलेगी। और सबसे मजबूत सच्चाई वही होती है जो परमेश्वर हमें देता है, अनकंडीशनल, अनचेंजिंग और कभी खत्म न होने वाली। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे कुछ झूठ होते हैं जो हमें बार बार गिराते हैं, जैसे कि मैं नाकामयाब हूं, मेरे अंदर कुछ भी खास नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम उन झूठों को पकड़कर बाइबल की सच्चाई से रिप्लेस करें तो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। जैसे रावी ने किया, उसने झूठ को छोड़ा और भगवान की बातों को अपनाया और वही सच्चाई उसकी ताकत बन गई। आप भी आज से शुरू कर सकते हैं। एक नोटबुक उठाइए, अपने झूठों को पहचानिए और उन्हें गॉड्स वर्ड से रिप्लेस कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले जैसे नहीं रहे, आप नए बन गए हैं। क्योंकि जब आप अपने बारे में वही मानते हैं जो परमेश्वर मानता है, तब आप सच में बदलते हैं। रवि की तरह आप भी अपने माइंड की इस लड़ाई को जीत सकते हैं, एक वर्स, एक ट्रूथ और एक डिसीजन से। रवि की जिंदगी अब बेहद हद तक बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। हर सुबह उठकर वो एफर्मेशंस दोहराता था, बाइबल की सच्चाइयों से खुद को रिमाइंड कराता था और नेगेटिव थॉट्स को ट्रूथ से रिप्लेस करता था। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस थीं जहां बार बार पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते थे, जैसे कोई ऐसी आवाज, कोई फेमिलियर सिचुएशन या कोई खास व्यक्ति, और अचानक ही रवि खुद को उन्हीं पुराने डर, डाउट और इनसिक्योरिटी में फंसा पाता था। एक बार ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसका एक कॉलीग हार्श टोन में बोला, तुम्हारी स्ट्रैटेजी वीक है। और वो शब्द सुनते ही रवि को ऐसा लगा जैसे उसका पुराना डर जाग उठा हो। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सबके सामने एम्बेरस हो जाऊंगा। उसने तुरंत महसूस किया कि ये रिएक्शन लॉजिक से नहीं, उसके पुराने हैबिट से आया था। उसके माइंड ने एक ही सेकंड में पैनिक मोड ऑन कर दिया था। उस रात रवि ने खुद से पूछा, जब मैंने इतने सारे ट्रूथ इंटरनलाइज कर लिए हैं तो फिर ये पुरानी सोच बार बार क्यों लौट आती है। उसी रात वो एक पॉडकास्ट सुन रहा था जिसमें क्रैग ग्रोसचेल न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बता रहे थे। ग्रोसचेल ने समझाया कि हमारा ब्रेन एक जंगल जैसा है। हर बार जब हम कोई थॉट सोचते हैं, हम एक छोटा पाथ बनाते हैं, और अगर हम बार बार उसी थॉट को रिपीट करते हैं तो वो पाथ एक पक्की रोड बन जाती है। जैसे किसी खेत में बार बार एक ही जगह से चलने पर एक साफ ट्रेल बन जाता है, वैसे ही हमारे माइंड में भी रिपीटेड थॉट्स से न्यूरल पाथवेज बनते हैं। रवि को यह बात बहुत रिलेटेबल लगी।
उसे समझ आया कि उसका माइंड अब भी उन पुराने पाथवेज को प्रीफर करता है जो उसने सालों तक यूज किए हैं, जैसे मैं पर्याप्त नहीं हूं, आई ऑलवेज मेस अप, पीपल विल रिजेक्ट मी। ये सब इतने डीपली वायर्ड हैं कि नई सोच आने पर भी उसका ब्रेन इंस्टिंक्टिवली उसी पुराने रास्ते पर भाग जाता है। अब उसे अगला कदम समझ आया, सिर्फ सत्य जानना काफी नहीं है। अब उसे सोचकर नए विचार पैटर्न दोहराकर अपने दिमाग को रिवायर करना होगा। उसे अपनी सोच के पुराने ट्रेल्स को छोड़कर नए रास्तों पर चलना होगा, बार बार, रोज, जब तक नया रास्ता उसकी आदत ना बन जाए। अगली सुबह रवि ने अपने कमरे की दीवार पर एक पेपर चिपकाया जिसमें लिखा था, क्रिएट न्यू पाथवेज विथ ट्रूथ, वॉक दम डेली अंटिल दे बिकम योर डिफॉल्ट। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता, जैसे मैं इस चैलेंज को हैंडल नहीं कर सकता, तो वो पॉज करता, उस थॉट को पकड़ता और रिप्लेस करता आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, और फिर उसे अलाउड दोहराता, इमेजिन करता और लिखकर रीइंफोर्स करता। रवि ने एक और एक्सरसाइज शुरू की। जब भी उसका ब्रेन किसी पुराने पैटर्न की ओर जाता, जैसे गिल्ट, फियर या सेल्फ डाउट, वो तुरंत उसे इंटरप्ट करता और खुद से कहता, ये पुराना रास्ता है, अब मैं नया रास्ता चुनूंगा। शुरुआत में ये बड़ा ऑकवर्ड लगता था, जैसे जब आप नया रास्ता चलना सीखते हैं तो बार बार ठोकर लगती है। लेकिन वो रुका नहीं। एक बार ऑफिस में उसे एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट को कॉल करनी थी, लेकिन उसे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। उसका माइंड कह रहा था, तू अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, वो लोग तुझे रिजेक्ट कर देंगे। पहले रवि ये सोच आते ही टाल देता था, लेकिन अब उसने नया तरीका अपनाया। उसने खुद को रोका और लाउडली बोला, स्टॉप, दैट्स नॉट ट्रू। फिर उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, पुरानी सोच, मैं इस कॉल को खराब करूंगा। न्यू पाथवे, आई एम प्रिपेयर्ड, गॉड इज विथ मी, माई वर्ड्स कैरी पर्पस। उसने आंखें बंद की, उस ट्रूथ को विजुअलाइज किया कि वो कॉन्फिडेंटली कॉल कर रहा है, क्लाइंट उसकी बात समझ रहा है और कम्युनिकेशन क्लियरली हो रहा है। फिर उसने कॉल की और कॉल सरप्राइजिंग स्मूथ गई। उसके बाद उसने एक और बार लिखा, न्यू पाथ वॉक्ड, रीइंफोर्स इट अगेन टुमारो। हर दिन ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि उसके पुराने थॉट्स अब उतनी बार नहीं आते, और जब आते भी हैं तो उसका ब्रेन उन्हें उतनी सीरियस नहीं लेता, जैसे किसी पुराने ट्रैक पर घास उगने लगी हो, क्योंकि अब वहां कोई चलता नहीं। रवि को एक और मजेदार बात समझ आई। उसके पुराने थॉट्स ऑटोमेटिक थे, लेकिन नए थॉट्स इंटेंशनल थे, और वही इंटेंशनैलिटी अब उसकी स्ट्रेंथ बन रही थी। वो जान गया था कि उसका ब्रेन कोई रिजिड चीज नहीं है, उसे मोल्ड किया जा सकता है, रिवायर्ड किया जा सकता है। उसे एक बाइबल का वचन याद आया, रोमन्स 12:2, बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। अब ये वचन सिर्फ एक स्पिरिचुअल बात नहीं थी, ये साइंटिफिक भी थी। उसका माइंड सचमुच ट्रांसफॉर्म हो रहा था, उसके हर दिन के छोटे छोटे डिसीजन से। कुछ हफ्तों बाद रवि एक चर्च सेमिनार में गया, जहां स्पीकर ने कहा, हर बार जब आप सच पर ध्यान देते हैं, आप अपने माइंड के एक नए रास्ते को मजबूत करते हैं, और हर बार जब आप सच पर ध्यान देते हैं, आप अपने माइंड के एक नए रास्ते को मजबूत करते हैं। आप झूठ को रिजेक्ट करते हैं तो वो पुराना रास्ता कमजोर पड़ने लगता है। रवि ने उसी वक्त सोचा, एग्जैक्टली यही तो मैं कर रहा हूं, मैं अपने ब्रेन का मैप ही बदल रहा हूं। अब रवि की रोज की रूटीन में कुछ बेसिक स्टेप्स थे। 1, ऑब्जर्व द थॉट। 2, आइडेंटिफाई इफ इट्स अ लाई और ट्रूथ। 3, इफ इट्स अ लाई, इंटरप्ट इट। 4th, रिप्लेस इट विद अ बिब्लिकल ट्रूथ। 5, रिपीट, विजुअलाइज एंड रीइंफोर्स। एक दिन जब वो अपनी माँ से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा, बेटा तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू बहुत शांति से डिसीजन लेता है, हर बात में डर नहीं दिखाता। रवि ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं अपने ब्रेन को नए रास्तों पर ले जा रहा हूं, भगवान के बताए हुए रास्तों पर। रवि की इस जर्नी में सबसे पावरफुल बात यह थी कि उसने अपने माइंड को जज नहीं किया। उसने समझा कि उसके पुराने पैटर्न्स उसकी गलती नहीं थे, बस आदतें थीं, और आदतें बदली जा सकती हैं लव, पेशेंस और ट्रूथ से। अब रवि जहां भी जाता वो दूसरों को भी यही सिखाता, तुम्हारे माइंड की वायरिंग परमानेंट नहीं है। जो थॉट पैटर्न्स तुम्हें पीछे खींचते हैं उन्हें बदला जा सकता है, बस तुम्हें रोज नए ट्रूथ को चुनना होगा। धीरे धीरे, छोटा छोटा एक स्टेप, और फिर माइंड खुद नया रास्ता प्रिफर करने लगता है। अब रवि की सोच सिर्फ मोटिवेशनल नहीं थी, वो इंटेंशनल, स्पिरिचुअल और साइंटिफिक तीनों थी। और उसकी सबसे बड़ी सीख ये थी
You don't have to believe every thought you think. You can choose your thoughts and rewire your brain with God's truth. रवि की तरह हम भी अपने अंदर के पुराने झूठे थॉट पैटर्न्स को चैलेंज कर सकते हैं। हम भी नए ट्रूथ बेस्ड न्यूरल पाथवेज बना सकते हैं, और वो भी बिना किसी एक्सपेंसिव कोर्स के। बस थोड़ी समझ, थोड़ी रिपीट प्रैक्टिस और बहुत सारे सच्चे अफर्मेशन से। आपका माइंड भी एक जंगल जैसा है। अगर आप नए ट्रूथ पर चलना शुरू करें तो एक नया रास्ता बन सकता है, और वो रास्ता आपको पीस, क्लैरिटी और फ्रीडम की ओर ले जाएगा। तो आज से एक स्टेप लीजिए, एक झूठ पकड़िए, एक ट्रूथ चुनिए और अपने माइंड को नए रास्ते पर चलाना शुरू कीजिए। रावी की तरह आपकी जिंदगी भी रिवायर्ड हो सकती है, थॉट बाय थॉट, डे बाय डे। रवि की जिंदगी में अब क्लैरिटी आ चुकी थी। उसने झूठ को पहचाना, सच्चाई को अपनाया और अपने माइंड को नए थॉट पैटर्न से रिवायर करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में उतरता गया, उसे एहसास हुआ कि कुछ झूठ ऐसे हैं जो बार बार लौट आते हैं, जैसे किसी दीवार में जड़े हों। वो छोटी बातों में नहीं, उसकी आइडेंटिटी, वर्थ और फेथ से जुड़े बड़े डाउट्स में आते थे, और इनका असर उसके कॉन्फिडेंस, पीस और डिसीजंस पर पड़ता था। एक शाम रवि ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। उसे घर पहुंचने में देर हो गई और उसके मोबाइल पर मिस्ड कॉल्स भरे हुए थे, उसके बॉस की, क्लाइंट की और उसकी माँ की। जैसे ही उसने नोटिफिकेशंस देखी, उसका दिमाग एकदम पैनिक मोड में चला गया। वही पुराना पैटर्न फिर लौट आया। मैं कभी किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता। मैं सबको डिसअपॉइंट करता हूँ। मेरे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। रवि घर पहुंचा और अपने रूम में बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप। फिर उसने खुद से पूछा, मैंने तो इतनी मेहनत की थी ये थॉट्स बदलने की, फिर ये सब वापस क्यों आ रहे हैं? उसी वक्त उसे अपने मेंटोर विशाल की एक पुरानी बात याद आई। जब लड़ाई इंटेंस हो तो टूल्स बदलो नहीं, उन्हें और स्ट्रांग तरीके से यूज करो। फेथ के टूल्स वो असली वेपन्स हैं मेंटल स्ट्रांग होल्ड्स को तोड़ने के लिए। उस रात रवि ने पहली बार इन टूल्स को पूरी सीरियसनेस से अपनाने का डिसीजन लिया। प्रेयर, कन्फेशन और स्क्रिप्चर मेमोराइजेशन। सबसे पहले उसने प्रेयर से शुरुआत की। वो अपने कमरे की लाइट बंद करके बैठ गया, आंखें बंद की और बोला, गॉड, मैं थक गया हूं। मैं इन थॉट्स से बार बार लड़ रहा हूं, लेकिन कुछ जड़ें इतनी गहरी हैं कि हटती ही नहीं। हेल्प मी, मुझे आपकी सच्चाई को पकड़ने की ताकत दो। वो प्रेयर कोई फैंसी शब्दों से नहीं भरी थी, लेकिन सच्ची थी, और रवि को महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसके अंदर एक लाइट ऑन कर दी हो। एक शांत एनर्जी ने उसे घेर लिया। फिर उसने कन्फेशन शुरू किया। उसने जोर से बोला, मैं इस झूठ को और नहीं मानूंगा कि मैं अनवर्ती हूं। मैं मानता हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, जिसे पर्पस के लिए बनाया गया है। उसने हर उस झूठ को लाउड डिक्लेयर करके रिजेक्ट किया और उसके बदले एक सच्चाई को बोला, जैसे कि वो अपने ही माइंड को सुनाने की कोशिश कर रहा हो कि अब सच का वक्त है। अगले दिन से रवि ने स्क्रिप्चर मेमोराइजेशन शुरू की। हर सुबह एक छोटा वर्स चुनता, उसे बार बार दोहराता और कोशिश करता कि पूरे दिन वही ट्रूथ उसके दिमाग में चलता रहे। जैसे, God has not given me a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. 2 Timothy 1:7. I am more than a conqueror through him who loves me. Romans 8:37. He who is in me is greater than he who is in the world. 1 जॉन 4:4. शुरुआत में वर्सेस याद रखना थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन रवि ने हर वर्स को एक स्टिकी नोट पर लिखकर मिरर, मोबाइल वॉलपेपर और ऑफिस की डायरी में चिपका दिया। हर बार उसकी नजर उस पर पड़ती, वो एक बार फिर ट्रूथ डिक्लेयर करता। धीरे धीरे उसका दिमाग सच को बार बार सुनकर उसे अब्सॉर्ब करने लगा, और जो झूठ कभी बहुत लाउड लगते थे, अब धीरे धीरे कमजोर लगने लगे। एक दिन ऑफिस में उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया। पहले की तरह गिल्ट और शेम का अटैक हुआ, लेकिन इस बार रवि ने पॉज किया और तुरंत एक वर्स दोहराया, इवन इफ आई फॉल, द लॉर्ड होल्ड्स मी विद हिज हैंड। Psalm 37:24। उसने एक छोटा प्रेयर किया, गॉड, मैं गिरा जरूर हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आप मुझे उठा सकते हैं। और फिर उसने खुद से लाउडली बोला, आई एम नॉट अ फेलियर, आई एम लर्निंग, आई एम हेल्ड बाय ग्रेस। उस दिन रवि ने जाना कि प्रेयर सिर्फ वर्ड्स नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो अंदर की हलचल को शांत कर देती है। और कन्फेशन कोई रिचुअल नहीं है, वो एक डिक्लेरेशन है कि अब मैं सच के साथ खड़ा हूं, झूठ के नहीं। रवि अब ये सब टूल्स अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना चुका था। सुबह उठते ही प्रेयर, फिर एक वर्स मेमोराइज करना और दिन भर उसे बार बार खुद से बोलना। और रात को सोते वक्त कन्फेशन, दिन भर कौन कौन से झूठ उसे अटैक करने आए
और उसने कैसे उनसे ट्रूथ के साथ लड़ाई की। धीरे धीरे उसके अंदर फेथ का एक नया लेवल डेवलप हो गया। अब वो सिर्फ लॉजिकली नहीं सोचता था, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग भी हो गया था। उसे पता था कि हर थॉट को सिर्फ सोच से नहीं, फेथ से भी काउंटर करना पड़ता है। एक दिन रवि के चर्च में एक नया लड़का आया, अनिकेत। वो एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहा था। रवि ने उसे चाय पर बुलाया और उसकी बातें सुनी। फिर बड़े प्यार से कहा, भाई मैं तेरे दर्द को समझ सकता हूं क्योंकि मैं भी वहीं से निकला हूं। लेकिन एक बात जान, तू अकेला नहीं है और तू इन थॉट्स से हारने के लिए नहीं बना है। अनिकेत ने कहा, पर मैं क्या करूं, हर दिन एक जंग लगती है। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो अब तू लड़ाई अकेले मत लड़, फेथ के टूल्स यूज कर। प्रेयर कर जैसे है वैसे, साफ दिल से कन्फेस कर। जो झूठ तुझे रोक रहे हैं उन्हें जोर से रिजेक्ट कर और सच को डिक्लेयर कर। और स्क्रिप्चर को मेमोराइज कर ताकि जब दिमाग झूठ बोले तू सच्चाई से जवाब दे सके। फिर रवि ने अपनी पॉकेट से एक छोटा कार्ड निकाला जिसमें उसके फेवरेट वर्सेस लिखे थे। उसने अनिकेत को वो दिया और कहा, शुरुआत यहीं से कर, ये तुझे हर दिन रिमाइंड करेगा कि तू किसके साथ है। रात को रवि जब घर लौटा तो उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन इस बार वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, ग्रेटिट्यूड के थे। उसने प्रेयर में कहा, धन्यवाद भगवान कि आपने मुझे ना सिर्फ हील किया बल्कि अब मैं दूसरों की हीलिंग का हिस्सा बन रहा हूं। रवि की कहानी एक रिमाइंडर है कि हम सब के माइंड में कुछ स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं जो सिर्फ कोशिश या लॉजिक से टूटते नहीं। हमें स्पिरिचुअल टूल्स की जरूरत